कथा स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है। सत्ययुग का समय था। धरती पर धर्म का प्रकाश फैला हुआ था। लोग तप, योग और यज्ञ में लीन रहते थे। उस समय एक महान सम्राट राज्य करते थे, जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। वे सत्य, दान और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी। राजा हरिश्चंद्र के मन में एक प्रश्न बार बार उठता रहता था, स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है? क्या यह राजा जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है? क्या यह साधु सन्यासी जो तपस्या करता है? क्या यह ब्राह्मण जो वेदों का पाठ करता है? या वह गृहस्थ जो अपने परिवार का पालन कर धर्म निभाता है? इस प्रश्न ने राजा के हृदय में इतनी बेचैनी भर दी कि उन्होंने निर्णय लिया कि वे सत्य का पता लगाएंगे। यज्ञ मंडप में प्रश्न। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने विशाल यज्ञ करवाया। देश देशांतर से ऋषि मुनि, साधु संत और विद्वान ब्राह्मण उस यज्ञ में पधारे। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो राजा ने विनम्र होकर कहा, गुरुओं और ऋषियों, मेरे हृदय में एक प्रश्न है जो दिन रात मुझे व्याकुल करता है। कृपया इसका उत्तर दीजिए। आखिर स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है? ऋषिमुनि मौन हो गए। किसी ने कहा, दानवीर स्वर्ग जाता है। दूसरे ने कहा, जो तप करता है वही हकदार है। तीसरे ने कहा, सत्य बोलने वाला स्वर्ग का अधिकारी है। विचार विमर्श लंबा चला, परंतु सब एक मत पर नहीं पहुंचे। तब ऋषि वशिष्ठ बोले, राजन, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में है। आप स्वयं यात्रा कीजिए। यमलोक और स्वर्ग के द्वार पर यह प्रश्न रखिए। वही सत्य प्रकट होगा। आत्मा की यात्रा। राजा हरिश्चंद्र ने दृढ़ निश्चय किया। एक रात्रि जब वे ध्यान में लीन हुए तो उनके समक्ष यमदूत प्रकट हुए और उन्हें अपने सूक्ष्म शरीर में लेकर यमराज के दरबार ले गए। यमराज ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, राजन, तुम जीवित ही यहाँ कैसे आ गए? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, मैं केवल यह जानने आया हूँ कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है। कृपा कर मेरा संशय दूर कीजिए। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह प्रश्न सरल नहीं। इसका उत्तर स्वयं कर्मों के न्याय से मिलता है। चलो, मैं तुम्हें कुछ आत्माओं का निर्णय दिखाता हूं। उनसे तुम स्वयं समझ जाओगे। पहला दृश्य, दानवीर व्यापारी। राजा ने देखा कि एक व्यापारी की आत्मा लाई गई। वह जीवन भर बड़े बड़े दान करता था। सोने, चांदी, वस्त्र, भोजन सब दान में देता। यमराज ने कहा, हे व्यापारी, तुमने बहुत दान दिया, परंतु तुम्हारा मन अहंकार से भरा था। दान देते समय तुम्हें अपनी प्रसिद्धि की चिंता रहती थी। तुम्हारा पुण्य है, पर अहंकार के कारण तुम्हें केवल स्वर्ग का थोड़ा सुख मिलेगा। उसके बाद तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा। राजा हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए। दानवीर भी केवल अहंकार से वंचित हो सकता है। दूसरा दृश्य, कठोर तपस्वी। फिर एक तपस्वी लाया गया। उसने वर्षों तक जंगल में रहकर कठोर तप किया था। भोजन त्यागा, मौन साधा और शरीर को कष्ट दिए। यमराज ने कहा, हे तपस्वी, तुम्हारा तप महान था, पर तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं थी। भूखे को अन्न नहीं दिया, प्यासे को पानी नहीं दिया, केवल अपने मोक्ष की चिंता की। ऐसा तप अधूरा है। तुम्हें स्वर्ग का पूर्ण अधिकार नहीं। राजा हरिश्चंद्र और भी विचारमग्न हुए। तीसरा दृश्य, सत्यप्रिय ब्राह्मण। फिर एक ब्राह्मण की आत्मा आई। वह सदा सत्य बोलता, वेद पाठ करता और धर्म का उपदेश देता। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा सत्य अद्भुत है, परंतु जब तुम्हें अवसर मिला
तब तुमने किसी दुखी की सहायता नहीं की, केवल ग्रंथ पढ़े, पर उनका उपयोग समाज को देने में कंजूसी की। इसलिए तुम्हारा स्थान भी सीमित है। राजा समझ गए कि केवल ज्ञान या सत्य भी पर्याप्त नहीं है। चौथा दृश्य, साधारण गृहस्थ। अब एक साधारण गृहस्थ की आत्मा लाई गई। वह न तो बड़ा दानी था, न तपस्वी, न ही विद्वान। वह बस अपने छोटे से खेत पर काम करता, परिवार का पालन करता और कभी किसी को दुख नहीं देता। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, हे गृहस्थ, तुमने अपने जीवन में धर्म का पालन किया, जो मिला उसमें संतोष किया, अतिथि को कभी निराश नहीं किया, भूखे को भोजन दिया और कभी झूठ नहीं बोला। तुम्हारे हृदय में दया और भक्ति रही। तुम स्वर्ग के असली हकदार हो। यह सुनकर राजा हरिचंद्र विस्मित हो गए। राजा का संशय। राजा ने यमराज से पूछा, प्रभो, यह कैसे संभव है कि एक साधारण गृहस्थ जो तप नहीं करता, बड़ा दान नहीं देता, वेदों का ज्ञान नहीं रखता, वही स्वर्ग का अधिकारी है? यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, जान लो, स्वर्ग का असली अधिकारी वही है जो निष्काम भाव से, बिना अहंकार के, धर्म और करुणा के साथ जीवन जीता है। दान, तप, ज्ञान सबका मूल्य है, परंतु यदि उनमें करुणा, भक्ति और निष्काम भाव न हो तो वे अधूरे हैं। गृहस्थ जो अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, वही सच्चा पुण्य कमाता है। भगवान विष्णु का प्रकट होना। इतना कहकर यमराज मौन हो गए। तभी वहां भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। वे मुस्कराते हुए बोले, राजन, तुम्हारा प्रश्न उचित था। सुनो, स्वर्ग में वही जाता है जो अपने जीवन में दूसरों को सुख देता है, स्वयं दुख सहकर भी किसी का अहित नहीं करता। तप, दान, यज्ञ ये सब साधन मात्र हैं। असली साधना है भक्ति और सेवा। जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वही स्वर्ग का अधिकारी है। गृहस्थ का जीवन सबसे कठिन है। उसमें लोभ, मोह, परिवार, जिम्मेदारियां सब होती हैं। फिर भी जो गृहस्थ इन सबके बीच धर्म निभाता है, वही महान है। वही स्वर्ग का असली अधिकारी है। राजा का लौटना। राजा हरिचंद्र ने भगवान और यमराज को प्रणाम किया। जब वे अपने शरीर में लौटे तो उनका हृदय इस सत्य से भर गया था। उन्होंने प्रजा को बुलाकर कहा, प्रजाजनों, जान लो, स्वर्ग पाने का मार्ग तपस्या या बड़े बड़े दानों से नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और भक्ति से है। हर गृहस्थ यदि अपने घर को धर्म का स्थान बना दे तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। प्रजा ने आनंद मनाया और जीवन में धर्म पालन का संकल्प लिया। कथा का सार। इस प्रकार सत्ययुग में यह कथा प्रचलित हुई कि स्वर्ग का असली हकदार वही है जो करुणा, भक्ति और निष्काम धर्म के साथ जीवन जीता है। न धन, न तप, न केवल ज्ञान, बल्कि सरल, निष्काम और करुणामय जीवन ही स्वर्ग का द्वार है। इस कथा का यही संदेश है। स्वर्ग पाने के लिए किसी विशेष रूप या बड़े कर्म की आवश्यकता नहीं। बस सच्चे मन से धर्म, दया और भक्ति का पालन करो, यही असली अधिकार है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।